आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सत्य और प्रामाणिक रिपोर्टिंग करता रहा है और हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने भाई बहनों की समस्त समस्याओं का जो कि उनके प्रतियोगी जीवन से संबंध होता है, यदि वो कोई समस्या हमें शेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका निराकरण हो सके। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है, आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आज यूपी ट्रिपल एससी में अध्यक्ष महोदय नहीं उपस्थित थे, इसलिए मीटिंग नहीं हो पाई, लेकिन जो प्रस्ताव वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के बनाया गया है उसमें सचिव परीक्षा नियंत्रक महोदय और कुछ सदस्य लोग सम्मिलित थे, लेकिन अध्यक्ष महोदय थोड़े से अपनी निजी कारणों की व्यस्तता के चलते वो नहीं उपस्थित हो पाए, इसलिए मीटिंग का आयोजन नहीं हो पाया। लेकिन जो प्रस्ताव बनाया गया है उस प्रस्ताव में 28 और 31 मई इस तिथि पर ज़्यादा जोर है आपके वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के। यदि इस तिथि पर, क्योंकि अब कल मीटिंग होगी, यदि इस तिथि पर मुहर लग जाती है, अध्यक्ष वगैरह इस पर सहमत हो जाते हैं, ठीक है ना, तो शासन को फटाफट प्रस्ताव बना करके भेज दिया जाएगा कि हम 28 और 31 मई 2 तारीखों पर हम ये एग्ज़ाम कराना चाहते हैं। और यदि शासन ने भी उस पर सहमति दे दी तो आप लोगों का एडमिट कार्ड तुरंत जारी कर दिया जाएगा। एक हफ्ता पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है ना। और आज कुछ विद्यार्थी गए थे यूपी ट्रिपल एससी, उन्होंने वहाँ पे लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर के जो है पूछताछ की सचिव महोदय से। उनको शायद सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की बात पे यकीन नहीं हो रहा था। सचिव महोदय ने वही जानकारी दी जो जानकारी मैं आप सभी लोगों को देता हूँ। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, शासन को प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया है, रिजल्ट तैयार हो चुका है, एनआईसी को प्रेषित किया जा चुका है, ठीक है ना। यदि शासन इस पर सहमति देता है, जैसा कि आज एक मीटिंग होने वाली है, उच्च स्तरीय मीटिंग होने वाली है समस्त रिक्तियों को लेकर के और अधिकारियों की, चाहे वो बेसिक के हों, माध्यमिक के हों, उच्च के हों, यूपी ट्रिपल एससी के हों, यूपी पीएससी के हों, सारे अधिकारियों की मीटिंग आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ न कुछ बेहतरीन निर्णय निकल करके सामने आएगा, जो कि हाई पावर कमेटी बनाई गई है कि जो नॉन बीएड वाला जो मुद्दा है कला विषय को लेकर के, उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ निराकरण निकल सके, क्योंकि टीजीटी की नियमावली को एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता में मर्ज किया जा रहा है, मतलब एलटी ग्रेड में मर्ज किया जा रहा है। और प्रवक्ता की नियमावली किस में मर्ज की जा रही है? आपके पीजीटी में। अब आप कहेंगे कि प्रवक्ता में तो बीएड नहीं है, तो कैसे हो सकता है? तो प्रवक्ता में तो बीएड नहीं है, लेकिन बीएड को अनिवार्य किया जा रहा है, ठीक है, पहला। दूसरा, ये अभी इस मुद्दे पर बात करेंगे, पहले हम लोग बात करते रहते हैं यूपी ट्रिपल एससी को लेकर। देखिए, लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर के आप लोग चिंतित हैं। इस चिंता का कारण मैं समझ सकता हूं, काफ़ी दिन से ये प्रक्रिया लंबित है, लेकिन अब ये प्रक्रिया ज़्यादा दिन तक लंबित नहीं होने वाली है। मैंने आप सभी लोगों को जो भी सूचनाएं दी वो रियल है, ऑथेंटिक है, ठीक है ना। यूपी ट्रिपल एससी से के अधिकारियों से वार्ता करने के उपरांत ही ये समाचार आप सभी लोगों को दिए गए हैं, ठीक। तो चिंता विमुक्त होकर के आप सभी लोग प्रिपेयर्ड हो जाइए, अपने तौर को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट किसी भी समय पर टपक सकता है, आ सकता है, ठीक है। आज आ सकता है, कल आ सकता है, 2 दिन बाद आ सकता है, 4 दिन बाद आ सकता है, लेकिन ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि शासन कभी भी इस पर सहमति दे सकता है, मुहर लगा सकता है। फाइल मुख्यमंत्री महोदय के टेबल पे है, हो सकता है आज की ही डेट में लग जाए या हो सकता है कल की डेट में लगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ की चिंता आप लोग बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। अब इस बात को तय कर लीजिए कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत जल्दी ही डिक्लेयर होने चल रहा है, ठीक है ना। तो चिंता विमुक्त होकर के, मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आप लोगों का परिणाम जारी हो जाना है, टेंशन मुक्त हो जाइए। और वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के शासन यदि आज सहमति दे देता है, जो कि मीटिंग होने चल रही है शासन स्तर पे, इसमें अगर सहमति इस पर मिल जाती प्रस्ताव पे, तो तुरंत आपके वीडियो एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, विज्ञप्ति आ जाएगी, ठीक। और नए विज्ञापन को लेकर के भी बातचीत की जा रही है, नए विज्ञापन के सिलसिले में भी मुलाकातों का दौर चल रहा है। और चूँकि जो प्रस्ताव यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से बनाए गए हैं उसमें तमाम भर्ती परीक्षाओं में आपके वेटिंग लिस्ट को लेकर के, साथ ही साथ एक पीईटी के निश्चित कट ऑफ को लेकर के, और किन किन भर्तियों में कौन कौन से कट ऑफ रखे जाएँ, क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलता होगा। चूँकि आज थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से मैं इन्वर्टर भी नहीं ऑन कर सकता, क्योंकि इन्वर्टर अभी हमारा डाउन चल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है मतलब थोड़ा सा समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, है ना।
तो आप लोग इस विषय में बिल्कुल भी चिंता ना करें और चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारियां आप लोग करते रहें। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एक बात आप सभी लोगों से और करना चाहूँगा जो कि संबंधित है आपके यूपी ट्रिपल एससी से ही, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में एक समयावधि देखने के लिए मिल सकती है पीईटी को लेकर के। पीईटी को लेकर के थोड़ी सी जानकारियाँ आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं कि इसकी वैधता हो सकती है बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इस पर सदस्य वगैरह कुछ लोग सहमत हैं, है ना। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने जो मतलब जानकारी दी थी उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया था कि पीईटी कोई मतलब ऐसा एसेंशियल चीज़ें नहीं है कि हम इसकी अर्हता को या इसकी वैलिडिटी को, या सर्टिफिकेट कोई नहीं है ना। ये एक सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित होने वाली भर्तियों में सम्मिलित होना चाहते हैं, ठीक। तो इसलिए हो सकता है कि इसकी वैलिडिटी ना बढ़ाई जा सके, लेकिन आप लोगों को बहुत जल्द ही पीटी का एक निश्चित कट ऑफ, लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम, वीडियो एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट, वीडियो का नया विज्ञापन, लैब टेक्नीशियन, गन्ना सचिव आदि के, गन्ना पर्यवेक्षक आदि के विज्ञापन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं। इसलिए आप लोग चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। अब बात करेंगे आप लोगों की यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के, ठीक है, सॉरी यूपी पीएससी को लेकर के। यूपी पीएससी में इस समय लेखपाल भर्ती आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता को लेकर के एक आज मीटिंग का आयोजन किया गया था। चूँकि आज अध्यक्ष वगैरह जो है इसमें आए नहीं, अध्यक्ष को तो अध्यक्ष और सचिव महोदय को तो लखनऊ तलब कर लिया गया है क्योंकि आज मीटिंग है और चूंकि मुख्यमंत्री का बुलावा है तो सब किसी को जाना है ना, कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अगर कोई इनकार नहीं कर सकता है तो जाहिर सी बात है उन सारी चीज़ों पर विशेष फोकस होना चाहिए। लेकिन जो प्रस्ताव तैयार किए गए हैं उसमें अब एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए आप लोगों को ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक, एक चीज़। और दूसरा ये कि मतलब अगर जीएससी लेक्चरर में प्रवक्ता की जो नियमावली है, ठीक है ना, अगर उसको मर्ज किया जाता है तो प्रवक्ता में आप सभी लोगों को बीएड की डिग्री महत्वपूर्ण होती हुई दिखेगी, मतलब बीएड को अनिवार्य कर दिया जाएगा। और 50% का मुद्दा तो पहले ही समाप्त हो चुका है। 50% वाले विद्यार्थियों को अब डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये मुद्दा यूजीसी से क्लियर हो चुका है। इसलिए आप लोगों को 50% सब डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करें, विशेष तैयारियां करें। यदि आप लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है, सिर्फ सम्मिलित नहीं होना, अगर सफल होना है तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त हो सकता है। यदि आप लोग हमारी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं या 72,825 के संबंध में हमारे साथ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप 9721411385 पर संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है 22,500 पदों को लेकर के टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन हेतु। देखिए कुछ अधिकारियों ने क्या किया था कि कांड कर दिया था। कांड ये कर दिया था कि मतलब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, उस पर क्या समस्या हो गई कि मतलब इन लोगों ने बैकडोर से तदस्थ शिक्षकों को जो है मतलब नियुक्त कर दिया। बाद में जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग यार ये तो हमारे लाखों लाख बेरोजगार भाई बहनों का पद हैं और जब हम लोग वहाँ से जीते हैं तो जाहिर सी बात है ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो एक अधिकारी, एक संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय तो सस्पेंड हो गए तुरंत। और आज की डेट में आप सभी लोगों को तदस्थ शिक्षक जो मतलब लोग सोच रहे थे कि अब हमारा तो 10 उंगली जो है देसी घी में है, तो आज उन लोगों को जो है देसी घी से उनकी उंगलियां निकाल करके गोबर में डाल दी गई, है ना। मतलब तदस्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग टीजीटी पीजीटी की इस विज्ञापन की तैयारी तो करें ही करें, लेकिन जैसा कि आप लोगों को एक रूमर उड़ता हुआ मिल रहा होगा कि 22,500 पद इसी भर्ती में जोड़ दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस भर्ती में आप सभी लोगों के जो पद जुड़ेंगे वो 5,200 टीजीटी में और 825 पद आपके प्रवक्ता में जोड़े जाएंगे, ये कन्फर्म हो चुका है, ठीक है ना। और नए विज्ञापन में आप सभी लोगों को कंप्यूटर साइंस भी देखने के लिए मिलेगा जो कि टीजीटी और पीजीटी स्तर पे भी रखा जाना है। तो इसलिए आप सभी लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बेहतरीन तैयारियों के लिए आप सभी लोग लग जाइए ताकि 2023 और मार्च 2024 ये
जो बीच का समय है, जितने भी समय आपके बचते हैं, ये समय आप सभी लोगों की सफलता के समय हो। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप लोगों के वेटिंग लिस्ट को लेकर के। तो वेटिंग लिस्ट के लिए अभी कल तक नाम वापसी का, नामांकन वापसी का तारीख है। जैसे कोई अगर नेता है वो भरता है फॉर्म, तो उसकी नाम वापसी का कुछ तिथियां क्लियर की जाती हैं, है ना। वैसे ही लोक सेवा आयोग ने भी ये एक सराहनीय प्रयास किया है कि जो ज़रूरतमंद है उनको नौकरी मिल जाए, है ना। तो हमारे कई भाइयों ने भी बड़ा दिल दिखाया है, जो कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में टीजीटी में टीचर हैं, लेकिन उन्होंने राजकीय की नौकरियां छोड़ दी उन विद्यार्थियों के लिए। जाहिर सी बात है, टीजीटी में तो उनको मिलेगा नहीं, है ना, तो राजकीय की ही नौकरी उन्होंने छोड़ दी। तो ऐसे भाई बहनों को दिल से मैं सलाम करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों की एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता की जो वेटिंग लिस्ट है, आज जन सूचना अधिकारी श्रीवास्तव सर से जब हम लोग मुलाकात किया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 9 तारीख तक एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के बची हुई जो है वेटिंग लिस्ट वो कंफर्म कर दी जाएगी, क्लियर कर दी जाएगी। ठीक, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप लोगों का कार्य शुरू हो चुका है और इसको अंजाम तक पहुंचाने के बाद आप लोगों का जो नया विज्ञापन है एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का, वो विज्ञापन भी बहुत शीघ्र ही जारी किया जाना है। ठीक है। आरओ के संबंध में भी कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं। कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि सर आप बोल रहे थे कि विज्ञापन बहुत जल्दी ही जारी हो जाएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आरओ में कई ऐसे मतलब पद हैं, ठीक है ना, ऐसे पद हैं जिन पे कि अर्हता को लेकर के विवाद की स्थितियां थी। क्योंकि पुरानी जो वैकेंसी आपकी 2021 का जो परिणाम जारी हुआ, इस परिणाम में उसकी अर्हता कुछ और थी और इस नई वैकेंसी में उस अर्हता को चेंज किया जा रहा है। ठीक है ना। तो चेंज किया जा रहा है ताकि कल को कोई इसमें वैधानिक विवाद की स्थितियां ना उत्पन्न हो, इसके लिए भी कार्य किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थी निश्चिंत होकर के इस परीक्षा में सम्मिलित हो सके और बेहतरीन ढंग से उसे जो है वो क्वालिफाई करके अपनी सर्विस को प्राप्त कर सकें। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का आरओ का विज्ञापन 10 मई तक हर हाल में जारी हो जाएगा। ये सूचना जन सूचना अधिकारी लोक सेवा आयोग के श्रीवास्तव सर ने प्रदान की है। और चूंकि जो अर्हताओं को लेकर के विवाद की स्थितियां हैं कि आप लोगों को अक्सर सुनने के लिए मिलता होगा, अर्हताएं क्लियर है, अब बस यही चीज़ें क्लियर करनी बाकी हैं कि जैसे कि एलटी ग्रेड और टीजीटी की नियमावली को मर्ज किया जा रहा है, तो क्या कला विषय की अर्हता को सेम रखा जाए जो टीजीटी में है, या उसमें कुछ बदलाव किए जाएं। अगर बदलाव होता है तो बीएड के समकक्ष ही बदलाव होगा, मतलब बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जाएगा। दूसरा, आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही इसका रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चिंता विमुक्त होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ये 3 कार्य कर लिया करिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।